हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी में। आज बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था। आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। मेरे पास सेट एच है केमिस्ट्री का। आप लोग अपने अपने सेट में मिला लीजिएगा क्वेश्चन कि कौन सा है नंबरिंग। मेरे पास तो नंबरिंग अलग अलग है, सभी का नंबरिंग अलग होगा। तो बढ़ते हैं एक नंबर क्वेश्चन की ओर। वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन एक ऑल से एक प्रोमो ब्यूटेन बनाने में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 + Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। तो कौन सा यौगिक बनता है, यही पूछा है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, CH3 × COH। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी के लिए पायरोलिग्नियस अम्ल से होगा। पायरोलिग्नियस अम्ल से बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर एक हो जाएगा OH। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एम क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। तो 7 का जो आंसर है वो एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवलेस जालकों की संख्या होती है। तो इसके में जो ब्रेवलेस जालकों की संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी? 3 होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो जो एक अष्टफलक रिक्ति है वो आप लोगों को 6 गोलों से घिरी रहती है। 6 गोलों से घिरी रहती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो जो 10 है, 10 का आंसर हो जाएगा शॉटकी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय पदार्थ है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Fe3O4 जो है वो फेरोचुंबकीय पदार्थ है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। जो विलयन है उसका अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। तो 12 का आंसर आप सभी का इसका भी हो जाएगा सी ऑप्शन, क्वथनांक उन्नयन। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो 13 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, मोललता। 14 वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। तो उसको कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिश्रण। ऑप्शन ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी है तो विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। 17 निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक कह रहा है तो इसमें जो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है वह एक योगशील बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 18 की नंबर है F2C = CF2 निम्नलिखित में किसका बहुलक है। तो इसका जो आंसर होगा ए आंसर सही है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इसका राइट आंसर है। 19 क्लोरोक्विन है। एक क्लोरोक्विन क्या है। तो क्लोरोक्विन जो है एक ज्वरनाशक है। क्या है? एक ज्वरनाशक। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा, टेट्रासाइक्लिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का सी हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो एक गैमेक्सिन है।
22 नंबर क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं, जो सभी लिगेंड है वो क्या होते हैं, तो एक लेविस अम्ल होते हैं, न कि लेविस भस्म। 23, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है, तो 24 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, क्लोरोफिल। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कौन डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है इसका ए हो जाएगा, MnO4 का होल माइनस। तो फ्रेंड्स, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। हम लोग आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर, कौन कथन गलत है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जो है, NiCO4 चतुष्फलकीय अनुचुंबकीय जो है ये गलत है। बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, अग्निशामक जो आग बुझाने वाला होता है उसे कहते हैं अग्निशामक, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, CCl4 जो है उसका उपयोग अग्निशामक में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या देता है, तो 28 का जो है इसका बी आंसर हो जाएगा, एल्कीन देता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। अगला क्वेश्चन है कि 1 फैराडे के बराबर होता है, इसका जो राइट आंसर है ये 96,500 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 है, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, तो जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का 25 डिग्री सी पर दिया गया है, यह एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 38, इसका डी हो जाएगा, 0.94 V। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है तो वह एक प्रकार का ईंधन सेल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर घटती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, यह एक अभिक्रिया है, तो पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया 2O3 3O2 निम्न प्रकार से होती है, तो इसका जो राइट आंसर है 36 का, इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है गोंद, यह एक लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है, तो इसका भी आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 के पावर -9 से 10 के पावर -11। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर है वो एक हो जाएगा, माल्टेज का उपयोग होता है स्टार्च के जल अपघटन में। 41 है कि रासायनिक अधिशोषण की दर जो है, रासायनिक अधिशोषण की दर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन आंसर होगा, दाब बढ़ने से जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। फिर से आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है 42, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
43 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोग्लिसियस अम्ल में रहता है तो इसमें 2% एसिटिक अम्ल होते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला 44 है, यह एक मतलब दिया हुआ है अभिक्रिया रिएक्शन दिया है, क्या है कौन सा एमीन है ये पूछ रहा है आप सभी से, तो इसका जो आंसर है सी हो जाएगा, यह एक टर्शियरी एमीन है। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है, इसमें जो है सबसे सबल भस्म कौन है यही आपसे कह रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, CH3NH2 एक सबल भस्म अम्ल है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ की C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ए, प्राइमरी एमीन राइट आंसर है। 47 निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, किसको अवकृत करने से जो है सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा, तो इसका आंसर आपका कार्बिल अमीन, कार्बिल एमीन जो है उसको ऑक्सीकृत करने से सेकेंडरी एमीन की प्राप्ति होती है। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, तो इसका जो है राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलता है। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एंजाइम है, एंजाइम क्या है यही पूछ रहा है आपसे, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ऑप्शन सी राइट है। 50 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है यही पूछ रहा है आप सभी से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, H2S जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की भांति व्यवहार करता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रंगहीन होता है, रंगहीन कह रहा है तो ऑप्शन नंबर बी NO2 जो है एक रंगहीन है। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो इसका जो 53 नंबर है इसका राइट आंसर Mn3O4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एंटीनाइड नहीं है, निम्नलिखित में कौन एंटीनाइड नहीं है, 54 जो है इसका आंसर टर्बियम हो जाएगा जो एक एंटीनाइड नहीं है। 55 है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है, निम्नलिखित में जो कौन आयन है वो रंगहीन होता है, तो इसका जो है Ni2+ जो है ये एक रंगहीन है। बढ़ते हैं 56 नंबर में, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो इसका जो आंसर होगा Ac3+ होगा जो एक आयन प्रतिचुंबकीय है। 57 बोल रहा है कि जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक बनता है वह है, तो 57 का आंसर भी सी हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह एक अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह जो अभिक्रिया है एक रोजेनमुंड अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, 59 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा एक होगा मेथेनल जो है एक एल्डोल संघनन नहीं देता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आप लोग सभी अपना अपना मिला लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी जो परीक्षा आप सभी का बचा है उसका आंसर की आप सभी को मिलता रहे, उसका अपडेट हम लोग देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।